कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से जो रात को मजे से पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी होती है। जब सभी फ्रेंड्स उस लड़की को देखते हैं तो वह सब उससे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, तुम इतनी उदास क्यों हो। वो बताती है कि मार्केट में एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जो डाउनलोड करने वाले को उसकी मौत कब होगी उसका एग्जैक्ट टाइम बता सकता है। वह लड़की बताती है कि मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि आज सुबह मैंने भी इस ऐप को डाउनलोड किया है और जब मैंने इस ऐप को ओपन किया तो उसने बताया कि मेरी मौत आज से ठीक 15 दिन बाद होने वाली है। ये सुनकर सभी दोस्त उस लड़की पर हंसने लगते हैं और मजाक मजाक में ये सभी उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ये लोग शर्त लगाते हैं कि ऐप के मुताबिक जो सबसे जल्दी मरने वाला होगा उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स अकेले खत्म करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करने से पहले सभी को एक यूजर एग्रीमेंट यानी टर्म्स एंड कंडीशंस दिखती है और मेरी तरह ये लोग भी उसे बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद सभी को अपनी लाइफ का काउंटडाउन दिखने लगता है। अब सब बारी बारी अपनी जिंदगी का बचा हुआ टाइम दिखाने लगते हैं। कोई 20 साल जीने वाला था तो कोई 60 साल, लेकिन कोर्टनी परेशान नजर आती है। जब वह अपना मोबाइल फोन दोस्तों को दिखाती है तो उस ऐप के हिसाब से उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हुए थे। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ वह मारी जाएगी। ये देखकर कोर्टनी डर जाती है, लेकिन उसके दोस्त कोर्टनी को समझाते हैं कि डरो मत, यह ऐप सिर्फ एक मजाक है। अब गेम के हिसाब से जिसके मोबाइल में उसकी जिंदगी का सबसे कम टाइम बचा होगा वह टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स पिएगा। इसलिए कोर्टनी गेम हार जाती है क्योंकि उसके मोबाइल में उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। अब सभी दोस्त कोर्टनी से कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक तुम्हें सारी ड्रिंक्स पीनी होगी। तभी कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवन आ जाता है और कोर्टनी की जगह वह खुद सारी दारू पी लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड इवन के साथ गाड़ी में बैठी तो इवन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से नशे में था। इसलिए कोर्टनी इवन को ड्राइव करने से मना करती है, लेकिन इवन उसकी नहीं सुनता। कोर्टनी ऑलरेडी ऐप की वजह से डरी हुई थी, इसलिए वह कार से उतरकर पैदल ही घर जाने लगती है। इवन कोर्टनी को गाड़ी में बैठने के लिए कई बार कहता है, लेकिन जब वह नहीं बैठती तो इवन गुस्सा होकर उसे अकेला छोड़कर वहां से निकल जाता है। तभी कोर्टनी के मोबाइल पर उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोर्टनी को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन यह देखकर वह और ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि काला कोट पहना हुआ कोई आदमी उसका पीछा करने लगा। कोर्टनी के मोबाइल पर एक अलर्ट आता है कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हुए हैं। कोर्टनी घबराते हुए जल्दी अपने घर पहुंच जाती है। घर में एंटर होते ही उसके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगीं और ऐप का अलर्ट भी लगातार बजता रहता है, जिससे तंग होकर वह मोबाइल को ऑफ कर लेती है। लेकिन फोन अपने आप ऑन हो गया और फिर से काउंटिंग शुरू हुई। आखिर में कोई अनजान चीज कोर्टनी को ऊपर खींच लेती है और ठीक काउंटडाउन खत्म होते ही नीचे गिरने से कोर्टनी की मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह ऐप कोई मजाक नहीं बल्कि सच में इंसान की जिंदगी का बचा हुआ टाइम बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड एवन ने अपनी कार ठोक दी है। एवन की जान तो बच गई, पर जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी उसमें पेड़ की एक बड़ी लकड़ी घुस गई थी। यानी असल में कोर्टनी की मौत इस तरह होने वाली थी। इसके बाद हम हॉस्पिटल में क्वीन नाम की एक नर्स को देखते हैं जो ट्रॉली लेकर एक पेशेंट के रूम में जाती है। वह देखती है कि पेशेंट बिना नाश्ता किए रूम से बाहर निकल गया है। क्वीन जानती है कि इस वक्त वो मरीज कहाँ पर होगा, इसलिए वह सीधा उसके पास जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मरीज कोई और नहीं बल्कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवन ह्यूर। बट इवन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो क्वीन को काउंटडाउन ऐप के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने ये ऐप डाउनलोड किया था और ठीक उसी टाइम उसकी मौत हुई जो इस ऐप ने बताया था। क्वीन एवन को समझाती है कि यह बस एक इत्तेफाक होगा, भला कोई ऐप किस तरह किसी इंसान को उसके मरने का टाइम बता सकता है। वह उसे रिलैक्स करके सर्जरी के लिए तैयार करने की कोशिश करती है, लेकिन इवन सर्जरी के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता क्योंकि अब उसने भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर ली थी। ऐप के हिसाब से इवन के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 19 घंटे बाकी थे और ठीक 19 घंटे बाद उसकी एक सर्जरी होने वाली थी। वह समझ जाता है कि सर्जरी के दौरान वह मारा
जाएगा। क्वीन एवन को हिम्मत देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम बाद क्वीन हॉस्पिटल की हेड नर्सेज से मिलती है। वह उसे अपने साथ ले जाती है, जहां एक डॉक्टर और स्टाफ के लोग केक के साथ क्वीन को सरप्राइज देते हैं क्योंकि वह नर्सेज के टेस्ट मेन पास हो गई होती है। अब जब सब बैठकर केक खा रहे होते हैं तो क्वीन सबको इवन के काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है। यहाँ कुछ और लोग भी बताते हैं कि हम भी इस ऐप के बारे में सुन चुके हैं। मजाक में ये लोग भी अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम देखने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें डॉक्टर सलीवन नाम का एक डॉक्टर भी शामिल होता है जो यहाँ का सबसे हेड डॉक्टर है। डॉक्टर मोबाइल में अपनी जिंदगी का बचा हुआ टाइम देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वह 90 साल तक जीने वाला था। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब क्वीन घर लौटती है तब उसे काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन आता है। वो इस ऐप को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए उसे डाउनलोड कर लेती है और बिना सोचे समझे इसके सभी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन क्वीन इसे नजरअंदाज करके घर पहुंच जाती है। क्वीन की फैमिली में उसके पिता और उसकी छोटी बहन जॉर्डन होती हैं, जबकि क्वीन की मां 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अगले दिन हॉस्पिटल में इवन को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके मोबाइल पर उसकी लाइफ का टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा था और अब बस कुछ ही मिनट बचे थे। वह सर्जरी कराने की बजाय हॉस्पिटल से भागने का फैसला करता है। जैसे ही वह भागने लगता है तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि जब कोई इस ऐप के जरिए अपनी लाइफ का टाइम देख लेता है तब वह अपनी मौत को टाल नहीं सकता। जिस तरह से कुछ दिन पहले कोर्टनी ने कार से उतरकर अपनी मौत को टालने की कोशिश की थी, तब उसने एग्रीमेंट तोड़ दिया था और मारी गई थी। अब इवन भी सर्जरी न करवाकर वही गलती दोहरा रहा है और अब सवाल यह है, क्या इवन खुद को बचा पाएगा या नहीं। कहानी ने ध्यान लगाकर पता लगाया कि इन सब के पीछे ओजिन नाम के एक डीमन का हाथ है। फादर ने कहा कि शायद यह ऐप भी उस ओजिन डीमन का एक रूप है। उसने बताया कि अगर तुम्हें अपनी मौत टालनी है तो सबसे पहले तुम दोनों को इस ऐप को हैक करके इसका कोड मेरे पास लाना पड़ेगा। जब मैं इस ऐप का कोड देख लूंगा तब मैं उस डीमन से तुम्हारी जान छुड़वा सकूंगा। यह सुनकर क्वीन और मैट को जल्द से जल्द इस ऐप को हैक करना था क्योंकि अब उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था। ये दोनों उस मोबाइल शॉपकीपर के पास आते हैं और उसे इस ऐप को हैक करने की रिक्वेस्ट करते हैं। शॉपकीपर इस काम के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब क्वीन उसे पैसे देती है तो वह मान जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली वह इस ऐप को हैक करके उसका कोड निकाल लेता है। क्वीन जल्दी से उस कोड का फोटो लेती है ताकि फादर को दिखा सके। यहाँ ये लोग देखते हैं कि इस ऐप के लाखों यूजर्स हैं, जिसमें अचानक शॉपकीपर भी अपना नाम डायरेक्टिक भी देख लेता है। वो अपने कोड के साथ छेड़छाड़ करके खुद की उम्र 100 साल से भी ज्यादा कर लेता है और ये आइडिया सच में काम कर रहा था। अब डेरिक के पास इस ऐप का फुल एक्सेस था। वो जितना चाहे किसी का भी उम्र बढ़ा सकता था। शॉपकीपर क्वीन और मैट की रिक्वेस्ट पर इन दोनों का भी उम्र बढ़ा देता है। तभी क्वीन को डेटाबेस में अपनी सिस्टर जॉर्डन का नाम दिखता है और उसकी मौत तो क्वीन से भी 3 मिनट पहले होने वाली थी, यानी कि उस एक्सीडेंट में क्वीन और जॉर्डन दोनों ही मरने वाली थी। खैर, क्वीन जॉर्डन की भी उम्र बढ़ा लेती है। अब क्वीन और मैट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें मौत का डर नहीं था, लेकिन यह खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी। इसके बाद क्वीन और मैट एक साथ क्वीन के घर पहुंचे और सेफ्टी के लिए एक ही रूम में रात गुजारने का फैसला किया क्योंकि अब भी उनके दिलों में डीमन का डर मौजूद था। रात के वक्त जब वह सोने वाले थे तब क्वीन मैट से पूछती है कि उसने यह ऐप क्यों डाउनलोड की थी। मैट बताता है कि कुछ साल पहले उसका एक छोटा भाई था जो एक बहुत ही डिसेंट लड़का था। वो हमेशा बीमार रहता था और बीमारी के चलते एक दिन उसकी मौत हो गई और तब से मैट को मौत से डर लगने लगा। जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो वह जानना चाहता था कि वह खुद कब तक जिंदा रहने वाला है, इसलिए मैंने यह ऐप डाउनलोड की। इसके बाद क्वीन मैट को अपनी स्टोरी सुनाती है कि एक रात वह अपनी मॉम को बिना बताए एक पार्टी में चली गई थी। जब उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। एक दूसरे को खुद की स्टोरी सुनाने के बाद ये दोनों सो जाते हैं। तब आधी रात में डीमन फिर से क्वीन को डराने आ जाता है।
क्वीन के कानों में एक अजीब आवाज गूंजती है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। उसने देखा कि मैट का हाथ उसके पेट पर है। वो मैट का हाथ हिलाकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी असली मैट दरवाजा खोलकर अंदर आया। असल में क्वीन के पेट पर किसी और का नहीं बल्कि डीमन का हाथ था। यहाँ डीमन क्वीन पर हमला करता है, लेकिन मैट हिम्मत दिखाते हुए उसका कंबल छीन लेता है, जिससे डीमन भाग जाता है। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि उनका ऐप को हैक करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनका काउंटरडाउन वापस अपने वक्त पर आ गया है। अब क्वीन को अपनी छोटी बहन जॉर्डन की फिक्र होने लगी। उधर जॉर्डन को भी डीमन डराना शुरू कर देता है, लेकिन उससे पहले कि जॉर्डन को कुछ हो जाता तभी क्वीन उसे लेने पहुंच जाती है। जॉर्डन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब तीनों एक साथ मिलकर फादर जॉन के पास जाते हैं। क्वीन उसे बताती है कि ऐप को हैक करने का प्लान नाकाम हुआ, अब भी डीमन हमारा पीछा कर रहा है। जिसके बाद उन्होंने ऐप को हैक करने वाला कोड फादर को बताया। फादर कोड को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद समझ जाता है कि जो भी यूजर एग्रीमेंट तोड़ता है उस पर ओजन का श्राप यानी कर्ज लग जाता है, जो कि फादर के हिसाब से एक अच्छी बात है क्योंकि कर्ज को तोड़ा जा सकता है। अब फादर ने डीमन को उसी के खेल में फंसाने का प्लान बनाया। वो बताता है कि अगर तुम लोग डीमन को झूठा साबित कर दो तो ये कर्ज टूट जाएगा, यानी कि अगर कोई एक इंसान भी ऐप के बताए हुए टाइम से थोड़ा पहले या बाद में मरता है तो डीमन झूठा साबित हो जाएगा और इस तरह से कर्ज टूट जाएगा। इसके बाद ये चारों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां एक तंत्र मंत्र वाला सर्कल बनाते हैं। अब मैट के पास कुछ ही मिनट बचे थे और लाइट ब्लिंक होने लगती है। इसका मतलब था कि डीमन मैट को लेने आ गया है। फादर इन तीनों को जल्दी से सर्कल के अंदर खड़ा रहने को कहता है और बताता है कि जब तक हम लोग इस घेरे के अंदर हैं तब तक कोई भी शैतानी ताकत या डीमन उन्हें छू नहीं सकता है, लेकिन गलती से भी इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। कुछ देर बाद डीमन उनके सामने आ जाता है, लेकिन वह सर्कल के अंदर नहीं आ पाता। तभी अचानक मैट को उसका मरा हुआ भाई दिखता है, लेकिन यह असल में मैट का भाई नहीं बल्कि डीमन ने मैट के भाई का रूप लेकर उसे बाहर निकालने के लिए धोखा दिया था। इसे देखकर मैट इमोशनल होकर जैसे ही सर्कल से बाहर कदम रखता है तब डीमन मैट के पैर को पकड़कर उसे खींच कर ले जाता है। ये देखकर क्वीन भी उसके पीछे भागती है। जब उसने बाहर आकर देखा तो मैट तो एकदम सही सलामत रोड पर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आकर मैट को टक्कर मार दी और मैट की मौत के साथ उसके मोबाइल का काउंटडाउन भी 0 हो गया। मैट की मौत को अपनी आंखों से देखकर क्वीन को बहुत बुरा लगता है और अब अगला नंबर जॉर्डन का था, लेकिन क्वीन देखती है कि बाहर निकलते टाइम जॉर्डन बुरी तरह से जख्मी हो गई है, इसलिए वह उसका इलाज करने के लिए जॉर्डन को अपने ही हॉस्पिटल ले आती है। इसी दौरान क्वीन के साथ काम करने वाली एक नर्स ने क्वीन को बताया कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर सलीवन मेरे साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी क्वीन की नजर उस कमीने डॉक्टर पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। वो जानती थी कि यह डॉक्टर 90 साल तक जीने वाला है। अगर क्वीन इस डॉक्टर को अभी मार दे तो डीमन का कर्ज टूट जाएगा और इन दोनों बहनों की जान बच जाएगी। अब इस प्लान को कामयाब करने के लिए क्वीन डॉक्टर के ऑफिस जाती है। वह उसे कहती है कि मुझे अपनी जॉब वापस चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्वीन उसे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार हॉस्पिटल के पीछे सुनसान एरिया में कर रही हूँ। डॉक्टर उसकी बातों में आकर वहां पहुंच जाता है। वहां क्वीन हाथ में एक लोहे का सरिया लिए हुए खड़ी थी। मौका मिलते ही क्वीन ने डॉक्टर पर सरिये से हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी होकर गिर जाता है। क्वीन पहले से अपने साथ मॉर्फिन का इंजेक्शन भी लाई थी और जैसे ही वह इंजेक्शन डॉक्टर को लगाने वाली थी तभी डीमन ने वहां आकर डॉक्टर को खींचकर बचा लिया और डॉक्टर वहां से भाग निकलता है। अब जॉर्डन के मरने का वक्त आ गया था। उसके पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे। डीमन उसे मारने पहुंच जाता है। वह डीमन से छुपकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर ऐप उसकी छिपने की जगह बता देती है और डीमन जॉर्डन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी क्वीन डीमन के सामने आकर वो इंजेक्शन खुद में लगाने लगती है ताकि उसकी बहन की जान बच जाए। अब डीमन क्वीन की मां का रूप लेकर उसे बहकाने की कोशिश करता है। अपनी मदर को देखकर क्वीन इमोशनल तो हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये डीमन की चाल है और वह मॉर्फिन इंजेक्शन खुद में इंजेक्ट कर लेती है। इस तरह से क्वीन अपने वक्त से पहले मर जाती है और ओजन झूठा साबित हो जाता है। तब ओजन यानी डीमन धुआं बनकर हवा में उड़ जाता है और क्वीन का प्लान कामयाब हो जाता है, जिससे जॉर्डन की जान बच जाती है। जॉर्डन अब क्वीन के पास आकर रोने लगती है और तभी देखती है कि उसके बाजू पर एक मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है और वह क्वीन के हाथ में उसी मेडिसिन की शीशी भी देखती है।
जिससे जॉर्डन जल्दी से इंजेक्शन में भरकर क्वीन के हाथ में लगा देती है, जिससे मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है और क्वीन वापस से जिंदा हो जाती है। खैर, अब सब लोगों का काउंटडाउन वहीं पर रुक जाता है। क्वीन को उसकी जॉब वापस मिल जाती है और वह कमीने डॉक्टर को उसके की सजा दिलवा देती है। कुछ दिन बाद क्वीन अपनी फैमिली के साथ अपनी मदर की कब्र पर जाती है। जब यह लोग घर वापस लौटने लगते हैं, तब क्वीन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और वह देखती है कि उसके मोबाइल में काउंटडाउन नाम का एक नया ऐप डाउनलोड हो गया है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है